नमस्कार, एचएनएन न्यूज की खास पेशकश, खास मुलाकात में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सचिन वर्मा। उत्तराखंड में यूसीसी लागू हुए 1 साल बीत चुका है, लेकिन इसको लेकर विपक्ष के कई सवाल हैं। खासकर मुसलमानों को लेकर यह सवाल समय समय पर उठता है कि बीजेपी के अंदर मुसलमानों का कितना विकास हुआ है, और जब चुनाव आता है क्या बीजेपी ध्रुवीकरण की राजनीति करती है। इसी पर आज बात करेंगे। हमारे साथ उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के चेयरमैन शादाब शम्स जी आज स्टूडियो में मौजूद हैं। बहुत स्वागत शम्स जी आपका। जी तो सर, आज बात तमाम विषयों पर होगी और मैं चाहूँगा कि आप बड़ी बेबाकी से उन तमाम सवालों का जवाब दें। तो सर, शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड में जो मुसलमानों की आबादी है लगभग 13-14%, अगर टोटल पॉपुलेशन की हम बात करें 14 से 20 लाख के आसपास की आबादी है। तो आज मुस्लिम्स कहाँ खड़ा है बीजेपी के इस गवर्नमेंट में 17 से 26 के बीच? बहुत शानदार स्थिति में। मैं ये मानता हूँ कि हम देवभूमि उत्तराखंड है। देवभूमि उत्तराखंड में कभी भी मुस्लिम समाज जो यहाँ की पहाड़ की भाषा बोली है इसके साथ एडजस्ट किया, और हम एक ये मानते हैं कि हम एक एजुकेशनली हम एक रिच स्टेट है, पढ़ा लिखा प्रदेश जहाँ जागरूकता का अभाव नहीं है। तो यहाँ का हिंदू भी जागरूक है और यहाँ का मुसलमान भी जागरूक है। और रही बात विकास की, तो मेरी सरकार में तो लगातार बिना किसी का धर्म जाति देखे लोगों को योजनाओं का लाभ पहुंचाया। उत्तराखंड पहला स्टेट है। आप कह रहे हैं ये बात? मैं आ रहा हूँ। हाँ। मैं कह रहा हूँ उत्तराखंड पहला स्टेट है जिसने बिना धर्म और जाति देखे पूरे उत्तराखंड को 5 लाख रुपए का मुफ्त उपचार दिया। सबको मिला है? 100%। नहीं, सबको मिला है। सबको, हिंदू चाहे मुसलमान, सबको। हाँ। और हमने धर्म नहीं देखा, और हम देश का पहला स्टेट बने। अटल आयुष्मान योजना और आयुष्मान भारत योजना, दोनों योजनाओं को एक साथ जोड़कर कहा जितने भी उत्तराखंडी हैं वो किसी भी धर्म के हों, किसी भी जात के हों, सबको। मुझे इन योजनाओं से कोई दिक्कत नहीं, मुझे इन योजनाओं पे ना कोई सवाल है। ठीक बात है, अब सड़क बन रही है, हाईवे, तो कोई ऐसा थोड़ी है कि इस पे हिंदू चलेगा मुसलमान भी चलेगा। सवाल सर वहां खड़ा होता है जब हम यूसीसी की बात करते हैं तो मुसलमानों को एक्सेप्टेंस नहीं है इसमें। भाई इद्दत की बात हो, हलाला की बात हो, 3 तलाक की बात हो, कहते हैं कि मुसलमान शरीयत से चलेगा, कोई धामी सरकार या बीजेपी की सरकार से नहीं चलेगा। देखिए, मैं ताज्जुब कर रहा हूँ कि तब कहाँ जाती है सर इक्वालिटी, समानता? मैं ये कह रहा हूँ कि समानता तो समान नागरिक संहिता ही तो है। यही तो है यूनिफॉर्म सिविल कोड, सबको एक नजर से देखा जाए। अगर कोई कानून बने तो सबके लिए एक जैसा कानून हो। ये नहीं होगा कि मुस्लिम बेटियों के साथ एक शादी करो और एक बेटी को इधर रखो और एक बेटी को उधर रखो। ये नहीं चलेगा देवभूमि उत्तराखंड में। मेरे युवा मुख्यमंत्री यूसीसी लेके आए। देवभूमि का, हम देवभूमि है, सौभाग्य है हमारा कि जो युवा मुख्यमंत्री ने कमिटमेंट किया उस कमिटमेंट को फुलफिल किया। मैं कह रहा हूं, मुझे बता दीजिए क्या दिक्कत हुई, कौन से मुसलमान को दिक्कत हो रही है? जिनको दिक्कत हो रही है पॉलिटिकल मुसलमान है, ड्रामेबाजी करते हैं, इनको शोषण करना है, खुद अपनी बहन बेटियों का शोषण करना है। कहां है इस्लाम में दहेज लो, दहेज देते हैं? कहां है इस्लाम में? 3 शादियों का कोई कंसेप्ट नहीं। मैं कह रहा हूं कि मेरे नबी का कौल था, हजरत अली को जब अपनी बेटी हजरत फातिमा की शादी हजरत अली से की तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा हजरत अली को, जब तक फातिमा है तब तक दूसरा निकाह मत करना, और एक निकाह बेहतर है। कुरान कह रहा है, कुरान की आयतें कह रही हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान में कह रहे हैं कि हम जानते हैं तुम्हें निकाह करने की इजाजत है कि आप किसी से हरामकारी मत करो। निकाह करने की इजाजत उस कंडीशन में है कि जब आप हरामकारी ना करें, आप किसी के साथ अवैध संबंध ना जोड़ें। तो कहा कि आपको निकाह करने की इजाजत है, लेकिन तब जब आप अपनी बीवियों में इंसाफ कर सको। और हम जानते हैं, अल्लाह खुद कह रहा है, हम जानते हैं कि आप इंसाफ नहीं कर सकते। इसका मतलब कुरान भी कह रहा है कि आप एक से अधिक विवाह ना करें। कुरान कहता है ये बात कि आप एक से ज्यादा विवाह ना करें, लेकिन फिर इस पर जोर दिया जाता है। पॉलिटिकल लोग क्यों हैं? किन को आप पॉलिटिकल लोग कह रहे हैं? धर्म गुरुओं को कह रहे हैं, मौलानाओं को कह रहे हैं, उलेमाओं को कह रहे हैं, या कांग्रेस पार्टी के लोगों को कह रहे हैं? जो कुरान को सही से नहीं समझा है और जो मुसलमानों के नाम पर राजनीति करते हैं। फिर मुसलमान ये कहता है हम तो शरीयत से चलेंगे, हम नहीं चलेंगे देश के कानून से, संविधान से चलेगा, शरीयत से नहीं चलेगा। शरीयत से नहीं चलेगा, कैसे चलेगा? और मेरे नबी ने कहा, मैं तो ये कह रहा हूं बार बार कि अपने वतन से मोहब्बत सबको करनी चाहिए। हुब्बुल वतनी मिनल ईमान, हुब्बुल वतनी निफ्सुल ईमान, हुब्बुल वतनी जुज़उन कबीरुन ईमान। वतन से मोहब्बत ईमान का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तो यार इस पे आइए ना,
लेकिन आप शादाब जी, आप हुए, आप लोगों को वो कहते हैं कि देखिए ये तो बायस्ड मुस्लिम है, ये तो बीजेपी के मुसलमान हैं, हमें इनकी बात नहीं माननी है। वो मानेंगे किसकी? अरशद मदनी की, मौलाना महमूद मदनी की। जमीयत के हिसाब से चलेंगे, उलेमाओं के हिसाब से चलेंगे। वो आप जैसे अच्छे लोगों को अपना आइडल क्यों नहीं मान रहा इस देश का मुसलमान? जब तुलेंगे अमल सबके मीजान पर, तब खुलेगा कि खोटा खरा कौन। ये तो अल्लाह की बारगाह में तय होगा सही और गलत कौन है। ये कौन है जो ठेकेदारी लेके बैठे हैं कि ये जन्नती, ये दोज़की, ये सही, ये गलत? वहां तय होगा। और मैं ये कह रहा हूं, जो मजबूत ईमान वाले लोग हैं, ईमान वाले कहते हैं पक्के धार्मिक, मुसलमान कहते हैं मुकम्मल ईमान वाला, मुसल्लम ईमान वाला, जिसकी हर चीज में धर्म हो, जिसकी जीभा में धर्म हो, जिसकी निगाहों में धर्म हो, जिसके विचारों में धर्म हो। झूठ बोल रहे हैं, कह रहे हैं चल रहा है मुसलमान इन चीजों पर जो आप कह रहे हैं। अगर इस्लाम को सही से फॉलो किया जाए, देखा जाए तो इतनी पवित्र बातें लिखी हुई हैं, लेकिन चलता तो शायद लाख में से 10 ही लोग चलते होंगे। अल्लाह का इस्लाम मान कहा रहे हैं, मुल्ला का इस्लाम मान, यही तो मैं कह रहा हूं। इसीलिए तो शादाब जी, अब देखिए जब मुख्यमंत्री बोलते हैं, मैं उत्तराखंड की बात करूंगा, यूसीसी पे आपने कहा नहीं समानता का अधिकार होना चाहिए। आपको लगता है कि हलाला जैसी चीजें इनको बंद होना चाहिए, 3 तलाक प्रथाएं जो आप इन सबको आप बैन करने की बात करें, आप स्वागत भी कर रहे हैं यूसीसी का। अब एक तरफ सर मुसलमानों की बढ़ती आबादी पर कांग्रेस ये कहती है कि देखिए बीजेपी को तो इनका डर दिखा करके वोट लेना है, जब चुनाव आएगा तो ये मुसलमानों को डराने का काम करेंगे, हिंदुओं का वोट लेने का काम करेंगे। तो प्रेशराइज किया जाता है क्या बीजेपी में मुसलमानों को? मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मुसलमानों को डराकर भारतीय जनता पार्टी वोट ले रही है, तो ये बताइए योजनाएं, अभी मैंने एग्जाम्पल दिया कि उत्तराखंड को मुफ्त उपचार मिल रहा है, हिंदू और मुसलमान सबको एक बराबर, तो सारे मुसलमानों को मुफ्त उपचार क्यों दे रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार है? तो वोट क्यों नहीं देता फिर मुसलमान बीजेपी को? आपने ये कहा आप 5 लाख का इलाज, आप इतनी जल्दी सवाल पूछ रहे हैं कि मैं उत्तर नहीं दे पा रहा हूँ। मैं इसलिए कह रहा हूँ थोड़ा सा मुझे समय दे देंगे तो मैं आपको उत्तर प्रॉपर दे पाऊंगा जी। मैं ये कह रहा हूँ कि पहली लाइन तो ये आई कि इन्होंने कहा अगर हमें ज़बरदस्ती वोट लेना होता या किसी को दुखाना होता किसी का दिल, तो क्या किसी का दिल दुखाने वाला उसको उपचार देता है फ्री में? उसका बुरा करने वाला दे सकता है कोई? नहीं। और आप शायद उस दर्द का एहसास ना कर पाएँ क्योंकि आपकी अपब्रिंगिंग एक अच्छे घर में हुई है। जब गरीब के बेटे का एक्सीडेंट होता था ना, तो हमने देखा है कि गरीब माँ अपने बच्चे को बचाने के लिए भीख तक मांगती थी, लोगों के घरों में जाती थी, मस्जिदों के बाहर लाइन लगी रहती थी, अल्लाह के वास्ते मेरे बच्चे को बचा लो, उसका ऑपरेशन होना है, उसकी मदद कर दो। उसकी मदद करने के लिए लोग 5,000 देते थे, कितना जलील करते थे। सरकार 5 लाख दे रही है, एक बात नहीं। तब कांग्रेस वाले आते थे देने उनकी मदद करने के कोई लिए? नहीं, यही बोल रहा हूँ। आज मोदी जी 5 लाख दे रहे हैं। 5 लाख रुपए मोदी धामी सरकार 5 लाख रुपए हर व्यक्ति को, हर मुसलमान को उसका लाभ मिल रहा है और सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी मुसलमान हैं इस योजना के। और मैं दिल की गहराइयों से, अगर मुस्लिम समाज गुमराह होना छोड़ दे, एक कमी है हमारे लोगों की भी बात में, मैं बड़ी ईमानदारी साफ गोई से बोलता हूं इस बात को, नीयत खराब नहीं है भारतीय जनता पार्टी की, थोड़ी सी हमारे नेताओं की जबान खराब है। जबान आपके नेताओं की? मैं बोल रहा हूं, मैं स्वीकार कर रहा हूं। बीजेपी के नेता कई बार ऐसा बयान दे देते हैं, मैं स्वीकार कर रहा हूं, जो देश में मुस्लिम मैं ये कह रहा हूं, नहीं है, उनके सेंटिमेंट्स को हर्ट कर जाता है और उसको गलत तरीके से प्रेजेंट करते हैं कांग्रेस के नेता। नहीं तो नीयत खराब नहीं है, जो साफ लोग हैं वो अच्छे से तमाम योजनाएं सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के नारे के साथ हो रही हैं। और आप कहते हो मुसलमानों की दुश्मन है भारतीय जनता पार्टी। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति किसने बनाया? अगर भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों की विरोधी होती तो कौन था? आपको मालूम है भारतीय जनता पार्टी के फाउंडर जनरल सेक्रेटरी सिकंदर बख्त साहब थे। उस पार्टी में आप एमजे अकबर साहब सांसद रहे हैं, नज़मा हेपतुल्लाह सांसद रहे हैं, शाहनवाज हुसैन, मुख्तार अब्बास नकवी मिनिस्टर। लेकिन आज वो लोग इन्हीं बातों पर कहते हैं कि देखिए आज डिमोशन हो रहा है। अटल अडवाणी जी की सरकार में तो ठीक था, मोदी और अमित शाह जी की सरकार में थोड़ा डाउनफॉल पर है मुस्लिम। मैं ये बड़ी जिम्मेदारी से इस बात को कह रहा हूँ। आप मुझे बताइए कि मैं एक चैनल में काम करता हूँ और अगर मैं अपना रिजल्ट ना दे पाऊँ, मेरी बात से मेरी कम्युनिटी मुतासर नहीं हो रही है और मुझे लग रहा है मेरी कम्युनिटी वोट नहीं दे रही है मुझे, तो फिर मैं किस मुंह से आके हक मांगने की बात करता हूँ? आज मैं भी इस पार्टी में असहज हो जाता हूँ जब मेरे वोट बैंक डब्बे खुलते हैं और लगता है यार मुसलमानों ने वोट नहीं दिया। तो हम जब हमारी आवाज़ हम तेज से वहाँ बोलते, कहते हैं शादाब साहब आप बोल तो रहे हैं लेकिन कम्युनिटी वोट तो नहीं दे रही। हाँ, लेकिन यहाँ हम भी दब जाते हैं। तो ऐसा हो रहा है ना? बिल्कुल होता है, इसमें कोई शक नहीं है। मुसलमान को पॉलिटिकल मोहरा बनाया जाता है, उसको गुमराह किया जाता है। कब तक बनेगा कांग्रेस को? कब तक बनेगा? मैं बता रहा हूँ आपको, कांग्रेस पार्टी
कि एक सपोर्टिंग टीम है जिसका नाम है मिल्ली काउंसिल। जब जब चुनाव होता है वो कांग्रेस के पक्ष में फतवे जारी कराती है, मौलानाओं से वो फतवे जारी करके बांटते हैं हर चुनाव में। तो आप ये देखिए, वो तो इसी राजनीति पे जिंदा है, इसी राजनीति पे खेल रहे हैं। सर, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, राजनीति करके मुसलमानों को गुमराह किया, और कांग्रेस की रिजीम में मुसलमानों के हालात उन्हीं के ये लाइनअप है कि उन्होंने ही सच्चर कमेटी की रिपोर्ट बनाई थी और उसी में पिछड़ा मुसलमानों के हालात दलितों से बदतर है। लेकिन उस आप काम कुछ नहीं हुआ। मैं ये कह रहा हूं, उस जब आप ये बात कहते हैं कि मुसलमानों के हालात कांग्रेस रिजीम में 65-70 साल बाद ये रिजल्ट आया कि मुसलमानों के हालात 60-65 साल बाद दलितों से भी बदतर हो गए, तो किसकी सरकारें थी? क्या उन सरकारों पे सवाल नहीं उठना चाहिए? क्या उन सरकारों से नहीं पूछा जाना चाहिए सरकार आपकी थी, ये बदतर हालात पूछ तो नहीं रहा है ना शादाब जी कोई? नहीं, आप पूछ रहे हैं ना, हम यही कह रहे हैं। मुस्लिम्स मेजॉरिटी में नहीं पूछ रहा है। आज बदलाव है, आज मुस्लिम समाज पढ़ रहा है। आज सबसे ज्यादा आईएएस, आईपीएस, पीसीएस बच्चे मुस्लिम समाज से निकल के आ रहे हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, वही डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जिसने इस देश को परमाणु शक्ति बनाया, आज जिनकी वजह से हमें पृथ्वी, आकाश, अग्नि, ये मिसाइल मिली। सर, एक सवाल मुझे पूछना, उसके बाद हम ब्रेक लेंगे। आपने तमाम बातें कही, 5 लाख का इलाज मिल रहा है, सरकारी मकान, सुविधाएं, शौचालय सब मिल रहा है, राशन भी मिल रहा है, अस्पतालों में इलाज फ्री हो रहा है, लेकिन जब वोट डालने जाएंगे, भाई बीजेपी को कौन हरा रहा है? कांग्रेस हरा रही है, इसको वोट दो। समाजवादी हरा रही है, इसको वोट दो। लालू जी हरा रहे हैं, ममता जी हरा रहे हैं। एक मुसलमानों को ऐसा बना दिया गया कि नहीं, जो बीजेपी को हराएगा उसको वोट देंगे। ये मानसिकता दिन पर दिन गहरी क्यों हो रही है? डर का खेल है। इसको आप लोग जो कांग्रेस कह रही है वही खेल है। कांग्रेस से डर रही है, कांग्रेस डरा रही है भारतीय जनता पार्टी से। तो आप डर रहे हैं? कहती है मुसलमान डर रहा है, मुसलमान डर रहा है। वो कौन जो सर, खुदा वो तो से कहते हैं डरने कि वाली अल्लाह कौम से थी, डरते हैं हम तो, हाँ, वो कौम जो ये कहती अल्लाह थी कि के मैं सिवा खुदा किसी के से अलावा किसी से नहीं डर रही थी, आज वो कौम भारतीय जनता पार्टी से और उनके नेताओं से डर रही है। अरे नहीं भाई, ये डरना नहीं था, यही ईमान कमजोर किए जा रहे हैं, मुसलमानों को डराया जा रहा है, डर के खेल में वोट लिए जा रहे हैं और हमदर्दी के नाटक। आप ये देखिए, अगर कांग्रेस इतनी अच्छी होती, बताइए आज तक कोई मुसलमानों के लिए लेके कोई एजिटेशन किया कांग्रेस ने? सॉफ्ट हिंदुत्व पे खेलने के काम करती है, पीछे से मुसलमानों को कहती है आप काम करो और हम पीछे से सॉफ्ट वाली बात करेंगे। अभी हमने देखा वक्फ अमेंडमेंट एक्ट आया, सारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, मुस्लिम कार्यकर्ताओं को टोपी पहना पहना के ओवैसी के पीछे भेज दिया। यही काम कांग्रेस ने किया, यही आरजेडी ने किया, यही सपा ने किया, यही ममता दीदी ने किया। अब सबने अपने कार्यकर्ताओं को गोल टोपी पहनाई और असदुद्दीन ओवैसी के हवाले कर दिया। अब असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि बिहार में मेरा राइट मुझे दे दो, मुझे पार्टनर करो। उन्होंने कहा कुछ नहीं है, तो इसे आउट करो। पता चला तब तक तो खेला हो गया, तब तो ओवैसी को तो आपकी पार्टी के साथ मैं बोल रहा हूं की जो आरोप लगते हैं। मतलब कंधे पे बिठा के हीरो बनाए आप, और जब हीरो बना दिया मुसलमानों को लगा यही हमारा हीरो है, हमारी लड़ाई यही लड़ रहा है, बीजेपी फिर कह रहे हैं बीजेपी की बीटी में मजाक बना दिया। भाई आप मुसलमानों की बात तो करो। आज कांग्रेस हो, सपा हो, आरजेडी हो, दीदी हो, ऐसा हो गया है मुसलमानों की बात करने से भी घबरा रही। आज वही दीदी है जो कल तक सर पे पल्लू रख के हाथ फैला के बैठी थी, अब कह रही है मैं काली का मंदिर बना रही हूँ। ठीक बात है, वो तो अखिलेश यादव भी मंदिर बना रहे हैं। बोल रहा हूं, अब जगह जगह मंदिर बना रहे हैं। राहुल गांधी को भी लगने लगा है हिंदू। सर 100 करोड़ वोट बैंक की बात तो अब होने लगी है, पहले तो 20-25 करोड़ की बात होती थी। सर, ब्रेक पर जाने से पहले मैंने जिहाद की बात की थी। मौलाना महमूद मदनी तो जिहाद का कुछ और मतलब बताते हैं, लेकिन जो बीजेपी के नेताओं में जिहाद शब्द हम सुनते हैं, ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान के खिलाफ एक बगावत का नारा है जिहाद, जिसमें मुख्यमंत्री लैंड जिहाद, लव जिहाद, थूक जिहाद। क्या है सर ये जिहाद? मतलब ये किसको दिक्कत है जिहाद से? मौलाना मदनी से मैं सहमत हूँ। वो कह रहे हैं कि जिहाद एक पाक शब्द है, तो अगर कोई पाक शब्द के बारे में अच्छी अच्छी बात कह रहा है तो फिर आपको दिक्कत क्या है? नहीं, पाक शब्द किस लिहाज में है? लव जिहाद, ये पाक जिहाद हो गया, इसको क्या पॉजिटिव मान रहे हो? आप कह रहे जिहाद तो पाक शब्द है, मौलाना मदनी ने कहा। मौलाना मदनी ने मैं कहा, उस बात से इत्तफाक रखता हूँ कि पाक शब्द है। मैं इत्तफाक रखता हूँ उस बात से। मैं तो सर, जब मुख्यमंत्री कह रहे हैं पुष्कर सिंह धामी जी की लैंड जिहाद हो रहा है, तो क्या पाक जिहाद हो गया वो? ठीक बोल रहे हैं, फिर तो क्या दिक्कत है? समझ नहीं, आप इस कॉन्टेक्स्ट में बात करें, मैं नहीं समझ पाया। मैं भी यही कह रहा हूँ कि मेरी भी समझ में नहीं आ रहा। क्यों मुख्यमंत्री जब मंच से ये बात बोल रहे हैं तो उनका क्या तात्पर्य? छोड़ दीजिए मदनी जी को, मौलाना मदनी से पूछिए। मदनी जी को छोड़ दीजिए। मैं कह रहा हूं मौलाना मदनी से पूछिए भाई। मैं उन्होंने तो बाद में कहा ना, मदनी जी ने बाद में कहा, पहले बीजेपी वाले लेके आए शब्द, मैं ये कह रहा हूं, मुख्यमंत्री लाए, तब उनसे सवाल पूछा गया। ठीक है, चलिए। अब उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं, जिहाद को नेगेटिविटी के तौर पर पेश मत कीजिए, ये एक पाक शब्द है। आप ये कह रहे हैं, हम कब कह रहे हैं कि नेगेटिविटी के तौर पे कौन पेश कर रहा है? देखिए, पहाड़ के अंदर एक बहुत बड़ी गड़बड़ स्थिति हुई, हम सब जानते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मैं मजबूत मुसलमान हूं, मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं, लेकिन मैं उत्तराखंडी मुसलमान हूं, मैं पहाड़ी मुसलमान हूं।
पहाड़ के अंदर जो पहाड़ की भाषा, बोली और परंपराओं को न समझे, उसका पहाड़ में कोई काम नहीं। हमारे यहाँ बदकिस्मती ये कि पहाड़ का जो एटमॉस्फेयर है वो ऐसा है कि एक बेटी जा रही है और उसके गांव कोई भी आदमी जा रहा है तो वो कहता है बोली मैं ड्रॉप कर दूं, बल भैज कखजान से बल भैज, तो वो हमारी परंपराओं का हिस्सा है। तो बोली लड़की से पूछा बेटा कहाँ जा रही हो, गांव के मामा, गांव का अगर गांव की बेटी है तो उसके बच्चे सबको मामा कहेंगे जी। अब एक यूथ, एक मुस्लिम लड़का पहाड़ में आता है, एक दुकान खोलता है बार्बर की, ब्यूटिशनर की जी। पढ़ी लिखी लड़की को वो बच्चियां का एटमॉस्फेयर, क्योंकि यहाँ में और वहाँ में फर्क है कल्चर में, अब कोई आपको बुला लेता है और आपको आपके साथ मीठी मीठी बातें करके आपको बहला फुसला लेता है। जिसकी जवान बेटी जाती है उसके दिल से क्या आह निकलती है, शायद इसका अंदाजा आपको ये लव जिहाद हुआ। यस, मैं ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। झूठ बोल नहीं सर, ये नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं, मुस्लिम्स कर रहे हैं ऐसा, मैं ये कह रहा हूँ बिल्कुल बाहर से आकर कई घटनाएं ऐसी सामने आई हैं जिसमें मुस्लिम जो कालनेमी एक शब्द, कालनेमी नहीं, मैं पहचान बदल करना नहीं, मैं कह रहा हूँ जो ब्यूटिशनर का जिन्होंने कोर्स किया है और वो ब्यूटी पार्लर चलाते हैं, ऐसे बहुत सारे मुस्लिम्स की ये वाली पृष्ठभूमि निकली है कि ज़्यादातर जिन लोगों ने इस तरह की हरकत की वो ब्यूटिशियन वो का कोर्स वगैरह करते थे और उनके पार्लर में जब बेटियां आती थी तो वहाँ उनसे उनकी दोस्ती हो गई, उन्होंने मीठी मीठी बातें की, नाम पूछा गया तो किसी ने सनी बताया, किसी ने मनी बताया, नाम बदल कर अपनी पहचान, ये गलत बात, बिल्कुल गलत, और ये करना भी गलत है। एक बात, आप जिस समाज में रहते हैं, आप किसी के साथ, मुसलमान को ये कहा गया है कि अमानतदार होता है, किसी की बहन बेटी के ऊपर आप गलत निगाह डाल के बैठ गए हैं, आपके विचार गंदे हैं, आपके विचार नापाक है, मुसलमान हो ही नहीं सकते। ठीक है, और ऐसे तमाम लोगों का हम विरोध करते हैं। दूसरा आदमी उसे नाम क्या दे रहा है, कौन, अगर मैं फिर इस बात को दोहरा, कौन उसे क्या नाम दे रहा है उससे मुझे मतलब नहीं, लेकिन ये कृत्य गलत है, मैं इतना जरूर कहूंगा। एक दूसरी बात, कहीं पर भी लाल चादर, हरी चादर, नीली चादर चढ़ा देंगे। अरे भाई, रेलवे स्टेशन पर, पटरियों पर, पेड़ के नीचे, क्या यहाँ दफन हुए हैं क्या लोग, ताकि जहां देखें वहीं चादर चढ़ा दी और पैसा इकट्ठा करने की दुकान बना दी? तो सही तो कर रहे हैं धामी जी के बुलडोजर चला रहे हैं अवैध मज़ारों पर, सही नहीं हो रहा है? मैं वक्फ बोर्ड का चेयरमैन हूँ और वक्फ बोर्ड के चेयरमैन के नाते मैं ये कह सकता हूँ कि तमाम पुरानी बुजुर्गों की जो मज़ारें थी वो वक्फ बोर्ड में दर्ज है। अगर वक्फ बोर्ड में दर्ज मज़ारों को सरकार तोड़ती है तो सबसे पहले विरोध की जिम्मेदारी शादाब शम्स की है। तो मैं तो विरोध नहीं कर रहा हूँ, इसका मतलब वक्फ के अंदर जो दरगाहें थी वो नहीं तोड़ी गई, जो रजिस्टर्ड हैं वो नहीं तोड़ रहे हैं, इलीगल तोड़ रहे हैं। यस, तो अब अगर इलीगल मज़ार मान लीजिए वो वाकई किसी बुजुर्ग की है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारी इलीगल थी, कुछ इलीगल होंगी, कुछ सही भी होंगी। अब अगर किसी ने उनको रजिस्टर्ड नहीं कराया या उनको फेक तरीके से वक्फ बोर्ड से बाहर कराया, तो अगर वो गलती हुई तो उसकी जिम्मेदारी तमाम उन लोगों की है जिन्होंने अपनी रोजी रोटी का धंधा बना दिया था, उनकी जिम्मेदारी। वक्फ के अंदर अगर कोई मज़ार, मेरी जानकारी में 2 मज़ारों के ऊपर कार्रवाई हुई जी। एक दून दरगाह, दून हॉस्पिटल के कैंपस में जो थी जी, उसके खिलाफ हमने बड़ी सख्ती के साथ मुख्यमंत्री को कहा और उससे सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भी किया अधिकारियों को। दूसरी जो एक एनएच में आ रही थी रुद्रपुर में, उसके लिए माननीय सर्वोच्च उच्च न्यायालय ने कहा कि भाई इसको शिफ्ट करा दीजिए, रोड के बीच में आ रही तो आपको एडजस्टमेंट इतना तो आपको भी करना पड़ेगा। मंदिर भी होते हैं, ऐसा नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ वो 2 मज़ारों के अलावा तीसरी कोई लाइन वक्फ बोर्ड की नहीं छेड़ी गई और हम बिल्कुल स्ट्रिक्ट हैं, कोई भाईबंदी नहीं। मैं भी एक सरकार का अंग हूं, वक्फ बोर्ड कोई गड़बड़ करेगा, कोई अधिकारी अपने नंबर बढ़ाने के लिए गड़बड़ी करेगा, हम बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे लेकिन मैं ये कह रहा हूं अब जो दरगाहें इतनी सारी काली पीली हरी नीली चादरें, सवाल तो उठता तो इस कार्रवाई जो है इसको आप सही, मैं बिल्कुल ठीक है, मैं ये कहता हूं कि गलत तो नहीं है, अगर है तो कम से कम उन लोगों की पृष्ठभूमि, आपने धंधा थोड़ी है, इबादत 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 है, आस्था आस्था है, लेकिन वहां कौन है क्या है अगर आपको इतना भी नहीं पता और आप इतना भी नहीं बता पा रहे हैं तो चिंता का विषय तो जरूर है। ठीक है, एक सवाल ये उठता है कि मुख्यमंत्री जब मंच से कहते हैं कि 10,000 एकड़ भूमि हमने मुक्त करा ली है, उसमें ये मैं नहीं कहूँगा कि सारी मुसलमानों से कराई, उसमें पूरी है, टोटल है। मेजॉरिटी की जो लैंड्स हैं वो मुस्लिम्स एक्वायर्ड हैं, चाहे उसमें आप मदरसों का जिक्र कर लीजिए, अवैध मस्जिदों का जिक्र कर लीजिए। तो क्यों ऐसा मुस्लिम्स कर रहे हैं कि बाहर से आ रहे हैं, अच्छी सी जगह देखी, वहीं टीन शेड डाल लिया, पेटी रख ली, लो भाई दान दो, मस्जिद बना दी पीछे। देखिए मैं ये कह रहा हूँ, मैं एक मुसलमान, इनको क्यों नहीं सिखाते? मैं ये कह रहा हूँ मैं एक मुसलमान हूँ और जितना इस्लाम मैं जानता हूँ
बिना मस्जिद के मुसलमान नहीं रह सकता, उसको नमाज पढ़नी है, उसकी मजबूरी है वो, क्योंकि हमारे यहाँ नमाज जमात में होती है, बिल्कुल। तो नमाज की ज़रूरत है मस्जिद, 5 फर्ज हैं वो तो। बिल्कुल एक आपको उनमें वहाँ से एक है। बिल्कुल, तो उसको आपको अदा करनी ही करनी है। दूसरी बात, हाँ कहीं अगर कोई गलत तरीके से मस्जिद बना रहा है, अवैध बना रहा है, तो अवैध मस्जिद इस्लाम में इजाज़त ही नहीं है। अवैध की तो बात मुख्यमंत्री जी कर मैं रहे वही बोल रहा हूँ, अवैध की इजाज़त नहीं है। ज़मीन में प्रॉब्लम होगी, नमाज नहीं होगी। ऐसी मस्जिद जिसमें चोरी का पानी चलाया जा रहा होगा, नमाज नहीं होगी। बिजली चोरी की जलाई जा रही होगी, नमाज नहीं होगी। अगर हम सब चीजों को क्लियर, गंदी जगह पर भी नमाज नहीं होगी, सड़क पर भी नहीं होगी, जिस सड़क पे पर विवाद नमाज को होगा, लेकर राजनीति कर रहे हैं, जिस पे विवाद होगा वहां भी वहाँ नमाज नहीं होगी। होगी। तो हम इस्लाम को अगर सही से फॉलो करें, तो भारतीय जनता पार्टी तो हमें सही से इस्लाम फॉलो करा रही है। वैसे मैंने बहुत से नेताओं से बात किया, मुस्लिम नेताओं से उत्तर प्रदेश के, उन्होंने दबी जुबान में शादाब जी एक बात तो जरूर स्वीकार की कि नहीं, मुसलमानों को सुधारने का काम तो बीजेपी ने किया। हम स्वीकार इससे पहले समाजवादी पार्टी की सरकार, कांग्रेस की सरकारों में इनके हाथ में पत्थर दे करके इनको गलत रास्ते पर लगाया जाता है, ये वो मानते हैं। तुष्टीकरण लेकिन राजनीति मजबूरी के चलते बहुत सारे लोगों को गुमराह किया जाता है। मुसलमान अब सरे राह है, वो अपने बच्चों को पढ़ा रहा है, इनके ट्रैप से बाहर आ रहा है। और अगर हमारे नेताओं की जो कड़वी जबान है ना, ये थोड़ी सी बंद हो जाए, तो मुसलमान किसी कीमत पे इन तथाकथित सेकुलर पार्टियों के चुंगल में फंस के रहने वाला नहीं है। इनको लात मार के तुरंत निकल के आएगा। वो परेशान है इधर से भी, क्योंकि वो जानता है उसकी लड़ाई कोई लड़ता नहीं है। सिर्फ चुनाव के वक्त में साफा डाल के खजूर खाने आ जाएंगे, रोजा अफ्तारी का ड्रामा करने आ जाएंगे। इन लोगों ने भी धोखा दिया है मुस्लिम कम्युनिटी को, उनका शोषण किया है। जो मुस्लिम बहुल सीट है, वहां से परिवारवाद के नाम पर चुनाव लड़ा लिया जाता है अपने परिवार को, मुसलमान देखता रह जाता है। हमने सबने देखा, लीडरशिप मुसलमानों की बहुत तेजी से खत्म हुई है। और मैं ये मानता हूं कि ये जिस तरह से एक बड़ा षड्यंत्र इस देश के अंदर मुसलमानों को भारतीय होने से रोका गया, मुसलमानों को लगातार, जो मुसलमान है, भाई हम तो भारतीय है ना, हमारा डीएनए तो भारतीय है। हमने अपना इस देश के अंदर खाली मुसलमानों ने कन्वर्जन नहीं किया, हमने कन्वर्जन नहीं किया, जैन ने भी किया, राजपूतों ने भी किया, राव बन गए, वही हिंदू गुजर, मुस्लिम गुजर बन गए, बहुत सारे लोगों ने किया, बौद्ध ने किया। तो हम ये कह रहे हैं, हमसे नफरत क्यों? ईश्वर को मानने का तरीका बदला है, डीएनए थोड़ी बदला है। तो हमारा मानना है जो दिक्कत कहीं आ रही है, वो इसलिए आ रही है कि कुछ लोग अपने राजनीतिक फायदे के चक्कर में उन्होंने मुसलमानों का, उनको भारतीय होने से रोका। जैसे उन्होंने कहा कि मुसलमान, भारतीय मुसलमान एक जुलाहा है, वो अपने आप को अंसार लिख रहा है, अंसार अरब का कबीला है। भारत का मुसलमान जो गोश्त काटने वाला, वो अपने आप को कुरैश लिख रहा है, भाई कुरैश अरब का कबीला। तो एक षड्यंत्र ये किया जा रहा है कि इनको इनकी मुख्य जो जड़ें हैं, जड़ों से हटाया जाए और इनको मुसलमान बनाए, भारतीय ना रहने दिया जाए। विदेशी मुसलमान की पहचान बने। हम चाहते हैं ये भारतीय मुसलमान बन के रहें, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बन के रहें, अशफाकुल्लाह खान बन के रहें, दिल से भारतीय बन के रहें। हमारी पहचान, हमारी आन बान शान, हमारा तिरंगा है। ताकत के साथ देश के साथ खड़े हो। भारत के नहीं, पूरी दुनिया का मुसलमान कहे अगर मुसलमान हो तो भारतीय मुसलमान जैसा हो, तब मजा है। तब मैं जब ये बात आप कहते हैं, मुझे भी अच्छा लगता है, आप ऐसी बात कहते हैं, सबको अच्छा लगेगा जो सुनेगा। लेकिन जब भारत माता की जय, हम तो नहीं बोलेंगे भाई, वंदे मातरम हम नहीं बोलेंगे, हमारे यहाँ तो इस्लाम में मना है, नहीं बोलेंगे हम। वो उनको पता नहीं है ना। फिर बीजेपी इसी को मुद्दा बना लेती है उनको। अब देखिए कितनी बड़ी बेवकूफ़ी, मतलब आप हम मादरे वतन हिंदुस्तान का नारा तमाम उलेमा इकराम ने लगाया आज़ादी से पहले, आज़ादी की लड़ाइयों में। मादरे वतन हिंदुस्तान जिंदाबाद। माँ वतन, हम इस मुल्क को माँ मानते हैं, ये वतन को हमने माँ माना, माँ वतन। हिंदुस्तान, भारत का दूसरा नाम हिंदुस्तान है, और जय जिंदाबाद को कहते हैं। तो वो बात जो उर्दू में आप कह रहे हैं, उसे हिंदी में कहने में आपको तकलीफ हो रही है, कहनी चाहिए, बिल्कुल कहनी चाहिए। भारत माता की जय भी कहनी चाहिए। अब वंदे मातरम पे आ जाइए, वो जो हैं AR रहमान, उन्होंने कितना खूब उस गाने को निभाया, माँ तुझे सलाम। सर आज AR रहमानी क्या कह रहे हैं, आप भी देख लीजिए। मैं आप नहीं, उस टाइम उन्होंने गाया, देश में उनको, उनकी व्यूअरशिप बढ़ी, पैसा कमाया, तो ठीक था। हम किसी की, देखिए किसी ने, मैं इस बात को बोल रहा हूँ, उन्होंने जो अनुवाद किया, जिसने भी अनुवाद किया, मैंने कहा उन्होंने बहुत अच्छा गाया, बहुत अच्छा गाया। उन्होंने उसका अनुवाद जो जिसने भी किया वो बहुत शानदार। क्वेश्चन है सर, मेरे पास समय का अभाव है सर, मुझे क्वेश्चन पूरे करने हैं। मैं बात पूरी कर दूं। मैं कह रहा हूँ इसका और सुंदर अनुवाद आरिफ मोहम्मद खान साहब ने किया। माँ तुझे सलाम, तू भरी है मीठे पानी से, फल फूलों की शादाबी से, दक्षिण की ठंडी हवाओं से, फसलों की सुहानी फिजाओं से, सलाम माँ तुझे सलाम। इसमें क्या बुराई है? कोई दिक्कत नहीं है। तो इतना ही सलाम कर रहे हैं अपनी माँ को। बात हम सुनते हैं कि देखिए, जो हिंदुस्तानी मुसलमान है उसमें राम का डीएनए है, वो भी अपने आप को राम का वंशज मानते हैं। शादाब शम्स मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं। हम भारतीय डीएनए, हम श्री राम से जुड़ते हैं, हम श्री कृष्ण से जुड़ते हैं। भाई हम कन्वर्टेड मुसलमान है ना,
हम अरबी मुसलमान नहीं हैं, हम अफगानी मुसलमान नहीं हैं, हम अरबी मुसलमान नहीं हैं, हम मंगोल से नहीं आए, हम मुगल नहीं हैं, हम भारतीय डीएनए हैं। और हमारा जो डीएनए है वो जितने भी भारत के बड़े बड़े विचार पुरुष हुए हैं, जितने भी बड़े बड़े संत महात्मा हैं, सब हम उनका डीएनए है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, बहुत शुक्रिया शादाब शम्स जी, आपने बड़ी बेबाकी से मुसलमानों के विकास को लेकर जो बात रखी है उसके लिए बहुत शुक्रिया। बहुत धन्यवाद। तो ये थे वक्फ बोर्ड के चेयरमैन शादाब शम्स जी, जिन्होंने मुस्लिम्स कम्युनिटी को खासकर उसका अपलिफ्टमेंट कैसे हो, गवर्नमेंट ने उनके लिए क्या किया है, खासकर बीजेपी गवर्नमेंट ने उत्तराखंड के जो तमाम विषय उन पर बड़ी बेबाकी से अपनी राय रखी। आज के लिए बस इतना ही, फिर होगी किसी और नई शख्सियत से मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।